इसमें सक्सेस हो जाएंगे, इसमें मुझे मेरे में कोई शंका नहीं है। और वो सक्सेस होंगे और माइनॉरिटी का सबसे अच्छा काम, जैसे भाईजान को कहा जाता है कि मुंबई की शान भाईजान, तो मैं आपको वजह साहब कहना चाहूँगा, आप माइनॉरिटी के राज्य के अध्यक्ष हो, सबसे अच्छा काम पूरे राज्य में भाईजान के नेतृत्व में मुंबई में होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे नवनिर्वाचित सांसद और एक्स मिनिस्टर चंद्रकांत जी हंडोरे साहब, हमारी मुंबई विभागीय अध्यक्ष हमारी बहन माजी मंत्री और आमदार वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे असलम और चले गए, नमाज का समय तो नहीं होता। हाँ अच्छा, असलम जी, अमीन पटेल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ जिन्हें विधायक करके काम किया वो हमारे कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता मधु चौहान जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और मुंबई के प्रभारी हमारे आशीष दुआ जी, माराठी के महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष एमएम शेख साहब, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यादव जी, अखिलेश यादव, अपना वो अखिलेश नहीं, अपने मुंबई के अखिलेश, हमारे आकाश जी पांडे, हमारे निजामुद्दीन जी, और निशाद भाई तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, निशाद भाई जी, और सभी हमारे साथी मंच पर बैठे हुए हमारे साथी, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और हमारी माता बहना और हमारे पत्रकार साथी, मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा कि जैसे हमारी ताई ने बता रहे थे कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, ये तो पतझड़ का मौसम तो चलते रहता है। हमारी सबकी नेता और आयरन लेडी इंदिरा जी, उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस चलने का बात हुई तो उस समय के कई नेताओं ने इस गूंगी गुड़िया के साथ हम काम नहीं करेंगे, और कई लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसमें अभी आदर्श का एक साथी अपना छोड़ के चले गया, उनके पिताजी ने भी यही काम किया था। बड़ा ये कोई नई बात नहीं है, ये पतझड़ हमेशा चलते रहती है। लेकिन तुमको पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पतझड़ में जो झड़ने वाले पत्ते थे वो झड़ गए, लेकिन नए पत्ते जो आएंगे वही हरियाली बनाएंगे, इतनी बात हमेशा याद रखना। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है, इस पार्टी को खत्म करने वाला पैदा हुआ नहीं, ना होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम कोई मिटा नहीं सकता। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, उन्हें अपने बीजेपी मुक्त बना लिया, उन लोगों ने बीजेपी मुक्त भारत बना लिया, क्योंकि अभी नया उनका टैग शुरू हो गया, नरेंद्र मोदी परिवार। उनका नया टैग जो है अभी बीजेपी नहीं है, उनका नया टैग जो है नरेंद्र मोदी परिवार, यानी बीजेपी मुक्त हो गया भारत। जो हमको मुक्त करने निकले थे, खुद ही ने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो एकदम सिंपल लाइन है कि ये जो मौका है, और मैं हमेशा कहता हूं जब भी हम लोगों की अलायंस की मीटिंग होती है, तो अलायंस के मीटिंग में हमेशा मैं एक बात रखता हूं, ये मुंबई ये कांग्रेस का गढ़ है। हमारे 6 सांसद यहां से चुन के आते थे। हमारी महानगर पालिका चंद्रकांत हंडोरे जी बैठे महापौर रहे, तो पूरे सांसद हमारे यहाँ के सांसद भी कम से कम
25-30 सांसद हमारे विधायक हमारे यहाँ से चुन के आते थे, और आज भी स्थिति वही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस उसी ताकत के साथ लड़े। हम कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हैं। मेरे पास अभी मुंबई के कई लोग आके मिलते हैं मुझे, आम पब्लिक आके मिलती है। तो जब हवा चलती है, जैसे अभी हमारा एक साथी जो उम्र भर उन लोगों को सब मुंबई उनके कब्जे में दी थी, उनके पिताजी से लेके, जब मौका नहीं मिला, अब कौन से मौके रहते वो अलग मौके हैं, वो मौका नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक कुछ असर नहीं दिख रहा है, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसी एरिया के लोग आके जब मिलते हैं, वो कहता है कि ये लोग जो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारा चाय बेचने वाला या पान के टपरी चलाने वाले आदमी को भी खड़ा कर दोगे उस एरिया में, उसको चुन के देने का काम हम लोग करेंगे कांग्रेस के सिंबल पर। ये हिम्मत मैं देख रहा हूँ लोगों में, जो उम्मीद कांग्रेस के साथ है, वो उम्मीद की आस आज भी कांग्रेस के साथ ये मुंबई शहर में लोगों की जुड़ी हुई है। चलते रहेगा ये। मैं सभी, जैसे अभी हमारे भाईजान एक कर्मठ कार्यकर्ता है, उसमें कोई दुमत नहीं हो सकता। मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था, वो तो कोई पोस्ट पे नहीं थे, वो मेरे को एक उनके एरिया की एक मसले को लेके आए। वो रोड जो था हॉस्पिटल जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए और मंदिर में जाने के लिए, वो रोड ही उन लोगों ने बंद कर दिया। तो उस एरिया के लोग लेके आ गए हमारे पास भाईजान। हमने कमिश्नर को बुलाया, हमने सभी सेक्रेटरी को बुलाया, और उस एरिया के लोगों को, बांद्रा के एरिया का था, उस एरिया के लोगों को हमने कि क्या क्या प्रॉब्लम है उन लोगों ने बताया। और मैंने अधिकारी को बोला कि ये लोग जाने के पहले ये तुम लोगों ने जो रास्ता आड़ा करके रखा है ना, तो वो रास्ते को आपको खुला करना है। और ये लोगों ने मुझे फ़ोन करना है वहाँ से, ये हमारे जाने के पहले वो जो रास्ता उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, वन वे कर दिया था, वो रास्ता जाने के पहले खुलना चाहिए। जैसे ही लोग वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों के फ़ोन आए, ये जाने के पहले ही पता चल गया कि उन लोगों ने रास्ता खोल दिया। तो ये तकलीफ में दौड़ने वाला एक साथी है, कोई पोस्ट पे नहीं थे, अब तो पोस्ट पे आ गया, आपकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ती है। अब जब जवाबदारी ज़्यादा बढ़ती है, जब हम पोस्ट पे आते हैं, तो हमारी जवाबदारी अब बढ़ती है। हम लोगों को सबको संभाल के लेके चलना पड़ता है। तो जब हम सबको संभाल के चलते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी में हमारे मुस्लिम भाई नहीं, हमारे इसमें क्रिश्चियंस भी है, सिख भी है, फारसी भी है, जैन भी है, ये सब लोगों को हमको यूनिट बनाना है। ये हमें ये मैसेज नहीं देना है, क्योंकि माइनॉरिटी बोलो तो सिर्फ मुस्लिम, ऐसा जो संदेश बीजेपी बार बार देती है, हम माइनॉरिटी का अर्थ ऐसा निकालना चाहिए कि हम लोग आज भी उसमें जैन भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है और हम भी है। सब लोग मिलकर हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जनतंत्र को बचाने का काम हम मिलके करते हैं। और इसी तरह बीजेपी जिस तरह से माइनॉरिटी बोलो तो अब तो एक तो बड़ा एक अलग अजूबा है, उसको अजूबा ही बोलेंगे। जो मुस्लिम बीजेपी में है वो पाक है, और जो मुस्लिम कांग्रेस विचारधारा का है तो वो गलत है। आज ही एक मुझे जब ये वजाद साहब एक उर्दू में एक पेपर में एक न्यूज़ दिखा रहे थे, तो हमारे यहाँ के नवाब जो राष्ट्रवादी के एमएलए थे, वो भी, उनका भी नाम करप्शन में आया। वो कोल्हापुर के एमएलए जो हमारे आसम मुशर्रफ, उनका भी नाम आया। यूपी के भी कई बड़े मुस्लिम नेता थे, अलग अलग काम में थे,
लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देते थे। उनका नाम उसमें लिस्ट में बनाया उनने और उनके ऊपर कार्रवाई की। कि बाद में उनके साथ चले गए तो कार्रवाई रुक गई, जेल से बाहर आ गए, तो वॉशिंग मशीन में धो लिए उन लोगों को। लेकिन एक उस पेपर में लिखा गया कि ओवैसी और उसका भाई, उनके पास खरबों रुपए का व्यवहार है, इंस्टीट्यूट है, इनके ऊपर क्यों नहीं ईडी गिरी, इनके ऊपर क्यों नहीं ITI? बात तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि तो गाली देते घूमते रहते उनको। ये तो दूसरे दल में थे इसलिए कार्रवाई हुई, उनके दल में नहीं थे। लेकिन ओवैसी के बारे में जो आया कि ये दोनों भाई तो रोज गाली देते बीजेपी को, और इनके बहुत सारे हैदराबाद में गलत धंधे हैं, वो भी सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आजकल मीडिया जो है वो सच बात लिखती नहीं, लेकिन ये मीडिया, कौन सा मीडिया था, किसने लिखा, कौन? हाँ, उर्दू पेपर है एक, उसने उसमें सही बात की। मैं मीडिया वाले भी लोग हैं, सच बात बताइए भाई, उनको तो रोज गालियां दे रहे हो, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उनके मेडिकल कॉलेज से बहुत सारा लफड़ा है उनका भी। सिंपल लाइन है कि हमारे वोट को विभाजन करने की व्यवस्था जो बीजेपी ने अपनों में से कुछ लोगों को बना के रखी है, ये बात को भी अपने को समझना। जैसे अभी वजाद साहब ने कहा, हमारे ताई ने भी कहा कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। हम लोगों की तादाद ज्यादा है, हमारे वोट है, पर हमारा वोट परसेंटेज जो है वो 50 के ऊपर नहीं जाता। हमारा अभी माइनॉरिटी को और एक गौर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब खुद राहुल जी, खड़गे जी ये बूथ से लेकर वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। वो एक वार रूम उन्होंने भी बनाई, वार रूम मुंबई शहर में भी बनाई, वार रूम महाराष्ट्र में भी बनाई। आपके जो बूथ है उसका लिस्ट हमने दिल्ली को भेजा, हमारे पास है, हम लोग फोन करके पूछ रहे हैं, तो किसी लोगों को पता ही नहीं कि हमारा बूथ है कि नहीं, हम बूथ में है कि नहीं। हमें घर बैठे लिस्ट बना के रखी है। अभी हम लोगों को बूथ के ऊपर पूरी नजर रखना पड़ेगा। मुंबई शहर में मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, हमारे पास समय है, मुंबई शहर में हमारे जो वोट है कई जगह में गायब हो गए। हमारे वोटर लिस्ट पे ध्यान नहीं है। मैं आप लोगों को माइनॉरिटी के जितने भी हमारे बूथ, अभी तुम स्ट्रांगली करोगे फटाफट, हमारे पेरेंट कांग्रेस के तो ही, लेकिन माइनॉरिटी के भी बूथ आपको बनाना है। और बूथ पर किसके नाम गायब हो गए वो नाम लाना पड़ेगा। हमारा समझो दादर में नाम है, लेकिन हमारा नाम दूसरे तरफ चले जाता है, दादर का लालबाग में आ जाता है। हम जब बूथ पे जाते हैं, जब हमारा नाम ही नहीं रहता तो वापस आ जाते हैं। अभी बहुत ही अलर्ट रहने का समय। मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि हम कितना भी यूनाइटेड हो, लेकिन हम वोट के मामले में अगर उसको ख्याल नहीं करेंगे तो हम चाह के भी हम लोग मोदी सरकार को भगा नहीं सकेंगे। जब हम 90% के ऊपर वोटिंग हमारा होना चाहिए जब बात करते हैं, लेकिन वोट में हमारा लिस्ट में नाम नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसलिए अभी माइनॉरिटी के जो बूथ बनेंगे, जैसे ब्लॉक, आप लोगों ने ब्लॉक तो बना लिया, ब्लॉक बना लिया ना भाई साहब, तो ब्लॉक तो आपके बन गए, लेकिन अब बूथ से शुरू करो। माइनॉरिटी के बूथ सब जगह बनना चाहिए और सब जगह आप लोगों ने बूथ का कंट्रोल अपने कब्जे में लेना चाहिए, जिसमें हमारा पेरेंट कांग्रेस है, जिसमें हमारा योग कांग्रेस है, जिसमें हमारा महिला कांग्रेस है, सेल से हमारे, तो ये सब लोगों का यूनिट बने। जब मुंबई में हम लोगों को अगर कोई एक सवाल लेना है तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर ये जितने भी हमारे सेल्स है, हमारे जितने भी फ्रंटल है, हमारा पेरेंट है, एक सभा अगर हमको दादर में बुलाना है या अंधेरी में बुलाना है, धारावी में बुलाना है, तो हमें गाड़ी लगा के लोग बुलाना नहीं पड़ना चाहिए। हमारा यूनिट के आधार पर ही हम लोग 10,000 लोग ऐसी जमा कर सकते, इतना बड़ा यूनिट अपना हो सकता है। सबको पोस्ट मिलने का मौका उस माध्यम से है और सब लोगों ने अपने अपने तरह से काम करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास काम ही नहीं है,
मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जैसे हमने अभी पेरेंट कांग्रेस के बीएलए बनाए, हमारे बूथ है, ये बूथ सिर्फ वोटिंग निकालना वोटिंग मारना इतने तक ही काम नहीं है उसका। बूथ जो है हमारे, तो बूथ के जितने भी मेंबर है उन लोगों ने 10 मकान अपने बना लीजिए कि भाई ये 10 मकान का वोट मैं लाके वोट करवाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी। अगर हर बूथ के सभी मेंबरानों ने ये कोशिश की तो वो अपने आप वहां लीडर बनेगा, लोगों से उसका संपर्क रहेगा। चर्चेस गिराई जा रही है, मणिपुर की घटना और कई घटना के बारे में हम उल्लेख करेंगे। हमारी माता बहना सुरक्षित नहीं है और ऐसे समय में ये जो धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारी इंसानियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम लोगों को अब पूरे अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं आपको खुद को मैं बताता हूँ, कल भी मैं रात भर नहीं सोया, परसों की रात भी नहीं सोया, सुबह आके पुनः लोगों को मेरे को काम में लगना पड़ता है। अब ये सोने का समय नहीं, मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं अभी बहुत थक गया, मेरे को अभी नहीं जाना है, मैं अभी जाऊंगा, फिर मेरा फ्लाइट है, मैं नागपुर जाऊंगा, वहाँ पे मीटिंग है, फिर वहाँ से गोंदिया जाना है, गोंदिया से कल दिन भर वहाँ प्रोग्राम है, वो करके परसों मुंबई आके फिर स्क्रीनिंग कमेटी, फिर राहुल गांधी जी की कार्यक्रम की तैयारी, फिर चुनाव की तैयारी, तो ये सब हमारे पीछे लगे रहता है। तो कई रातें हम सोते ही नहीं, खाने का तो समय कब लगता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये समय में हम लोगों को कुछ बनना है उसके लिए नहीं कर रहे हैं। वर्षा तय कर रही है वो अपने के लिए नहीं कर रही। ये हमारे देश का संविधान और जनतंत्र बचाने का जो हम लोगों ने मंसूबा बना के, हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई, ये यात्रा कोई आसान बात नहीं है। महाराष्ट्र में जब राहुल जी की यात्रा आई, देगलूर से मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक 400 किलोमीटर की यात्रा थी। ये 400 किलोमीटर की यात्रा में मैं पूरी तरह उनके साथ चला, सुबह से लेकर रात तक। तो 400 किलोमीटर में मुझे अल्लाह याद आ गया। और राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले 4000 किलोमीटर, 4000, मैं तो 400 किलोमीटर में मुझे अल्लाह याद आया। उनको तो 4000 किलोमीटर चल रही, वो किसके लिए चल रहे? उनको क्या टिकट चाहिए उसके लिए? उनको प्रधानमंत्री बनना है उसके लिए? ये मोदी की सरकार और बीजेपी अपने पापों से गिरने वाली है। लेकिन इस देश में जो डर बना के इन लोगों ने जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों के मन से डर निकालने के लिए इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसमें सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था बनाई है, वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए राहुल गांधी जी ये काम